आपको मैंने कंप्लीट इसमें मैप वर्क बताया है, जो प्रीवियस ईयर में जो मैप आए हैं ना वो मैप बताया है। तो कंप्लीट अगर इस वीडियो को देख लोगे आपके दोनों चीजें बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस में मैप वर्क। तो दोस्तों भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 10 के एसएसटी का पेपर का इंतजार कर रहे थे मेरे भाई, आप याद रखना पेपर मैं अभी आपको जिस तरीके से बता रहा हूं वही पेपर आपको देखने को मिलेगा। और एक पॉइंट और याद रखना मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो आपको मैंने कंप्लीट इसमें मैप वर्क बताया है, जो प्रीवियस ईयर में जो मैप आए हैं ना वो मैप बताया है। तो कंप्लीट अगर इस वीडियो को देख लोगे आपके दोनों चीजें बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस में मैप वर्क। तो मेरे भाई आप रेडी रहो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो बस शिद्दत से इस वीडियो को देख लो। और इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में करवा दिया है, अगर वो टॉपिक करके चले जाते हो तो आपका पूरा पेपर अच्छा हो जाएगा। तो मेरे भाई बस ध्यान से सुनना, पूरी कंप्लीट देखना और आपके एट द एंड आपके 10 से 12 नंबर पूरे इससे हो जाएंगे, क्योंकि एक ना एक आपके 5 मैप तो होंगे, 5 मतलब कि 5 एलिमेंट्स होंगे मैप के, जो कि 5 नंबर, 2 नंबर हिस्ट्री के, 3 नंबर ज्योग्राफी के। चलो फटाफट से देखते हैं आपके सामने। सबसे पहले एक पॉइंट ये देखो मेरे भाई, जो अगर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि देखो जो बड़े क्वेश्चंस में लास्ट ईयर आया हुआ है, जर्मनी के एकीकरण में ओटो बिस्मार्क की भूमिका क्या थी, यह कह रहा है इस सपोर्ट ऑफ पावर शेयरिंग, ये तो दूसरा आ गया यहाँ पे, द वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। कह रहा है देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, इस तरीके की स्टेटमेंट भी आता है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हाउ द रिसोर्स प्लानिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस किस तरीके से होता है, और जलियांवाला बाग इंसिडेंट पे आपको कुछ लिखने के लिए आता था। इंग्लिश में इटली और हिंदी में जोसेफ मेस्नी की क्या भूमिका थी, बेल्जियम द्वारा उठाए गए कदमों को वर्णन करना था, जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन था, यहाँ पे किस आधार पर बांटा गया था, फिर जीडीपी क्या होता है, ये चीजें हैं जो कि आपके लास्ट ईयर के पेपरों में पूछा गया है। फिर आपके सामने क्वेश्चन है, कैन देयर डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज रिसोर्सेज, एक्सप्लेन द एग्जांपल्स। फिर है विक्टोरिया कैरोलिन विक्टिन उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति। अब देखो लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं को समझिए किस तरीके से था, सत्ता के क्षेत्रीय वितरण को लिखना है आपके सामने, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। देखो शॉर्ट नोट ये आपके सामने इस पे क्वेश्चंस आ रखा है, आपके वर्टिकल पावर दोनों में ऑप्शन आ रखा है। डब्ल्यूटीओ के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, ये मेजर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, देखो लास्ट ईयर को बता रहा हूं मेरे भाई, इस तरीके के पेपर आए हुए हैं। और जो आपके पास मैप है, अब ध्यान से सुनना, नेशनलिज्म से रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड वाटर, यहां से आपके इन तीनों में से और इन तीनों में से एक एक करके आएगा, अब फिर डैम वाले आपके यहाँ पे आएंगे। तो मेरे भाई ध्यान से सुन लो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आता है कांग्रेस सेशन। तो मेरे भाई कांग्रेस सेशन जो है आपको पता होना चाहिए कि एक तो भाई देखो, एक आपके पास यहाँ पे कलकत्ता में, एक तो कलकत्ता में हुआ था, एक पॉइंट याद रखना। कलकत्ता कैसे याद रखना, ये जैसे आपके पास बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जस्ट नीचे यहाँ पाओगे ये कलकत्ता दिख जाएगा मेरे भाई, समझे। उसके बाद महाराष्ट्र, ये मुंबई में आपके एक नागपुर है, एक यहाँ पे सेशन हुआ था। फिर आपके सामने एक लाहौर 1929 में हुआ था, यहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 29 मतलब कि क्या कहते से 1929 को मतलब भारत को बोला था कि स्वराज मिल जाएगा, स्वराज मतलब स्वराज, आपको देश आजाद हो जाएगी। तो मेरे भाई वही चीज है, यहीं पे अनाउंसमेंट सबसे पहले हुआ था। 3 कांग्रेस सेशन याद रखना है, एक कलकत्ता का, एक नागपुर का, एक आपके पास हो गया यहाँ पे लाहौर का। डन मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आता है, मोमेंट सबसे ज्यादा कहां चला था। तो देखो भाई, एक तो आपके साथ जलियांवाला बाग इंसिडेंट, एक तो यहाँ पे है, एक आपके सामने यहाँ पे चोरा चोरी कांड हुआ था, जो कि नॉन करप्शन मूवमेंट के टाइम हुआ था, जो कि यूपी में हुआ था। फिर आपके पास यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हो कि चंपारण सत्याग्रह का डेट क्या था मेरे भाई, डेट क्या था? अगर आप लोग को पता हो, अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है तो प्लीज कमेंट करके बताना चंपारण सत्याग्रह का डेट क्या था, ठीक भाई, जो कि पीजेंट रेवोल्यूशन के, पीजेंट के मूवमेंट्स के लिए था। ठीक, उसके बाद आपके सामने जो आता है यहाँ पे देखो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ये आपके सामने कहाँ पे, डांडी में। कहाँ भाई, ये डांडी में चला था, ये पॉइंट याद रखना है। फिर आपके सामने बारदोली सत्याग्रह जो सबसे नीचे है, ये आपके नॉन टैक्सेशन कैंपेन था। फिर आपके पीजेंट मूवमेंट, ये आपका खेड़ा में था। फिर उसके ऊपर जाओगे तो ये अहमदाबाद आपके कॉटन के थे। तो ये आपके क्या है मेरे भाई, ये नेशनलिज्म मूवमेंट आपके 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर पीछे वाले से, 2 नंबर आपके हिस्ट्री के हो जाते हैं पूरे, समझे मेरे भाई। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे डैम। देखो मेरे भाई, ये जो है आपके सामने डैम, जैसे कि सल्लाल डैम जम्मू कश्मीर, भाखड़ा नागल ये सतलज आपके हिमाचल प्रदेश में, टिहरी डैम भागीरथी नदी पे है उत्तराखंड में है, राणा प्रताप चंबल नदी राजस्थान पे है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा गुजरात में है, हीराकुंड महानदी पे है, आपके ये मैच करने तुंगभद्रा। तो मेरे भाई इस बार आपके कुछ भी आ सकता है इसमें से। तो देखो मेरे भाई, इसके बाद आपके सामने सॉफ्टवेयर पार्क ये सब भी आएगा, बट उसके लिए एक पॉइंट और बता दूं, जो दूसरी वाली बुक है आप उसको देख सकना, लेकिन यहाँ से जो 2 टॉपिक है मतलब 3 नंबर और एक आपके सॉफ्टवेयर पार्क आ सकता है, कोई एनर्जी
एनर्जी आ सकता है। तो इसको मैं आपके सामने डिस्कस करके दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो, जो हीराकुंड डैम है ये उड़ीसा में आपके साथ हीराकुंड डैम यहाँ पे हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे ऊपर जो है नागार्जुन सागर हो गया, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे क्या भाई, नागार्जुन सागर डैम हो गया। फिर आपके सामने कर्नाटका में ये तुंगभद्रा हो गया, और यहाँ पे गुजरात के अंदर में सरदार सरोवर डैम हो गया, और यहाँ पे राजस्थान में राणा प्रताप सागर डैम हो गया, और जो मतलब यूके उसे कहते हैं उत्तराखंड टिहरी डैम ये हो गया। और हिमाचल में टिहरी डैम भाई, ये देखो हिमाचल में हो गया। भाखड़ा नागल आपके पास क्या हो गया, देखो ये हिमाचल प्रदेश भाई, देखो ये जो है टिहरी डैम आपके उत्तराखंड में हो गया। अब भाखड़ा नागल डैम कहां हो गया, आपके कहते हैं एचपी हिमाचल प्रदेश में हो गया, और ये कश्मीर में आपके सल्लाल डैम हो गया। ये आपके डैम्स हो गए। अब पीछे जो है आपके सामने क्या है, ये पीछे आपके सामने जो मोमेंट्स थे वो हो गए। अगर ये तीनों करते तो आपको यहाँ से क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअल पेपर क्या पूछा गया है। वह स्थान जहां गांधी जी ने नील की खेती शुरू की थी, आप लोग को पता होना चाहिए 1927 के राष्ट्र क्या है। तो मेरे भाई याद रखना, जितने भी ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं 1927 कांग्रेस अधिवेशन आप बताए कि कहां हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताओ। वह स्थान जहां गांधी जी नील की खेती के लिए सत्याग्रह किए थे, ये भी मुझे कमेंट करता हूं, और इनका डेट भी अगर आपने सही से पढ़ा है। फिर उसके बाद आपके सामने आ रहा है यहाँ सल्लाल डैम, टेहरी डैम, राणा प्रताप, तुंगभद्रा। तो ये मेरे भाई ये दिखा है, चार में से आपके सामने किन्हीं तीन को उपयुक्त करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आपके सामने ये थोड़ा सा हैंडीकैप बच्चों के लिए है। तो मेरे भाई इतना बात समझ आ गया, जब इतनी सारी चीजें समझ आ गई तो आगे आपके पास वही चीजें और तो कोई है इसमें। तो बस मेरे भाई आप लोग को एक ही चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बस अपना पेपर अच्छे से करना, क्योंकि साइंस का पेपर जो बेकार हुआ है जिन बच्चों का, वैसे तो पेपर देखो भाई आपको अल्टीमेटली कीवर्ड सही आता है, और मैंने इससे पहले आपके कीवर्ड्स वाले सारे इंपॉर्टेंट हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया है, वो जाके चेकआउट करो। अगर अभी तक आपने भाई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया कर लो, क्या तो वहां पे आपको क्लास 10 के टॉपर शीट मिलेंगे, उसको देख के जाना, सीबीएसई मार्किंग स्कीम देख के जाना, किस तरह से आप पेपर में लिख पाओगे, किस तरह से एग्जामिनर चेक करता है, वो आपको लिंक अवेलेबल हो डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हो प्लीज यार मस्ट टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, कोई दिक्कत पर्सनल कमेंट कर बताना। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।